संदेशे आते हैं कि पूछे जाते हैं, जो चिट्ठी आती है हमें तड़पाती है कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। संदेशे आते हैं। कोई समझा नहीं, कोई जाना। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं 57 बैंड्स और मैं हूं आपका शम्मी हंस। पिछली सभी वीडियो में जितनी मोहब्बत आप सभी ने मुझे दी है उसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। आज हूं मैं इस समय यूपी के मुरादाबाद के पास पड़ने वाले चंदौसी के बिल्कुल पास में गांव जिसका नाम है चिड़िया भवन। अभी हम चंदौसी से निकले हैं, चंद मिनटों तक हम लोग चिड़िया भवन गांव में पहुंच जाएंगे। और ये देखिए खेतों की हरियाली, आसपास के जितने भी खेत थे सभी हरे भरे थे। मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। मैंने सुना था कि पंजाब ही हमारा हरा भरा है, लेकिन ये पंजाब की नहीं, ये मेरे हिंदुस्तान की बात हो रही है। मेरा सारा हिंदुस्तान हरा और भरा है। मैं यही आस रखता हूँ कि मेरा हिंदुस्तान इसी तरह से हरियालियों की खुशबू देता रहे। दोस्तों, इंसान दुनिया के किसी भी बड़े शहर में चला जाए, किसी भी कोने में चला जाए, उसके गांव की मिट्टी की खुशबू और उसके गांव की वो ठंडी हवा का झोंका वो ज़िंदगी में कभी भूल नहीं सकता। मेरे साथ मेरे भाई जो विजय सिंह राणा है, ये उनका गांव है, मैं यूपी में हूँ। और हम लोग बहुत दिनों की डिमांड थी कि आपको हमारा बाग है जो वो दिखाना है और अपना गांव दिखाना है, और मुझे वो लेके आए। तो सबसे पहले हमने जो जैसा गांव का माहौल होता है, एक नेचुरल माहौल होता है, वो हमने कवर किया। ये देखिए वो गलियां, इसीलिए मैंने गाना वो थोड़ा शुरू किया था कि संदेशे आते हैं। और देखिए किसान है और किसान का घर, और किसान के घर की पहचान यही होती है कि ट्रैक्टर खड़ा होता है। और देखिए दोस्तों, किसान किसान होता है, वो छोटा है, वो बड़ा है, लेकिन उसके अंदर वो जो जज्बा है अपनी मिट्टी से अनाज उगाने का, वो कम नहीं होता। सो इनका घर भी बहुत बड़ा था क्योंकि ये गांव के बहुत अच्छे किसान हैं। घर बहुत अच्छा था। और ये देखिए, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, माँ बाप की मोहब्बत, माँ बाप का प्यार कितना है। उन्होंने हमारे आने से पहले वो जो बाग के आम थे वो वहाँ से लाकर ठंडे रख दिए थे। जितने भी थे हम लोग थे, कम से कम 20 लोगों के आसपास हम लोग थे, सभी ने दबा के खाए। और मैंने छत पे जाकर उनके गांव का एक प्यारा सा व्यू लेना बड़ा खुशनसीबी समझी, क्योंकि ज़िंदगी में पता नहीं कब आए या ना आए, लेकिन ये यादें जो मैं और ये सारा परिवार बना के जा रहे हैं, ये हमेशा यूट्यूब पे बरकरार रहेंगी। आने वाले समय में जो भी लोग देखेंगे उनको पता चलेगा कि मोहब्बत और प्यार क्या होता था, इत्फाक क्या होता था, कि दूर से भी लोग मोहब्बत करते हैं। दोस्तों, मैं पंजाब का रहने वाला हूँ, ये यूपी के रहने वाले हैं, लेकिन मोहब्बत हम लोगों की इतनी है कि मुझे पता नहीं चला कि मैं एक हफ्ता बाहर रहा हूँ। ये घर का माहौल था जहाँ दूसरी स्टेट का माहौल था। और ये देखिए बाहर खेतों की हरियाली, छोटे छोटे घर। गांव में ऐसे ही घर होते हैं, कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई गरीब होता है, कोई अमीर होता है। एक से लोग कभी भी गांव में नहीं रहते हैं। जहाँ पे एक जैसे लोग रहते हैं वो बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ होती हैं। जैसे आप गुड़गांव चले जाओ, जैसे आप बॉम्बे चले जाओ, दिल्ली चले जाओ। लेकिन ये मेरे हिंदुस्तान का एक गाँव है जहाँ पे मिट्टी की जो खुशबू है वो बहुत मोहब्बती है। वहाँ पे बहुत प्यार मिलता है। दोस्तों, मैंने बहुत प्यार इन सभी से लिया और मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब आप महसूस करते हैं कि आपको माँ का प्यार मिले, बाप का प्यार मिले, और दोस्तों आम भी मिले और जामुन भी मिले। अमरूद तो भी पके नहीं थे। उनके बाबा जी, जिनको मेरे दोस्त बाबा जी कह के बुलाते हैं, वो भी अच्छा लगता है। बाबा जी बोलते हैं तो बड़ा अजीब और प्यारा लगता था। सो दोस्तों, ये देखिए हम सभी ने आम दबा के खाए हैं, कोई ऐसा बचा नहीं। अभी आम खा के आराम से बैठे हैं, भाई थोड़ा सांस लेने दो, थोड़ा ज़्यादा हो गया, क्योंकि प्यार जब ज़्यादा मिलता है तो फिर थोड़ा सा आराम भी करना पड़ता है। सो अभी सभी ने आम खाए हैं, आराम कर रहे हैं। आराम करने के बाद ये देखिए हमारी तो बाइक निकल गई है बाग में जाने के लिए।
बाग में जाने के बाद मैं वॉइस ओवर नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जो वहाँ का नेचुरल है वही रहने दो तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आर्टिफिशियल चीज़ें गांव वालों को पसंद नहीं है। सो दोस्तों, ये देखिए छोटी छोटी गलियों में छोटे छोटे बच्चे खेलते नजर आए और कुछ लोग ताश भी खेलते नजर आए। मैंने ऐसा माहौल बहुत सालों के बाद देखा है। आजकल तो फिलहाल लोगों के पास समय नहीं है, लेकिन ये माहौल सिर्फ आपको गांव में ही मिलेगा। बच्चे खेलते मिलेंगे, ताश खेलते लोग मिलेंगे, कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जिनको काम कोई नहीं है लेकिन वो बिजी रहते हैं पूरा दिन। और दोस्तों, ये देखिए खेतों की हरियाली और खेतों की मिट्टी हमें खींच के अपनी ओर लेके जा रही है। ये जो रास्ते होते हैं, आप साइड पे देखेंगे गन्ने का खेत है और छोटा और कच्चा रास्ता है, ये बहुत प्यारा। ये देखिए कुछ औरतें जो अपने पशुओं के लिए चारा लेके गई हैं और सेकंड्स के बाद वो देखिए सामने हमारा बाग आ गया है। मैं चाहता हूं कि बाग के जाने से पहले अपनी वॉइस ओवर को मैं बंद करूं। और दोस्तों, आप पूरा व्लॉग देखना। अगर अभी तक आपने मेरे व्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी करें और लोगों को शेयर भी करें कि मेरे हिंदुस्तान की मिट्टी कैसी है, मेरे हिंदुस्तान के लोगों की मोहब्बत कैसी है, मेरे हिंदुस्तान के लोगों का प्यार कैसा है। और मेरी दिली दुआ है कि ये एरिया, ये ज़मीन और ये जहाँ के बाग हमेशा हरे भरे रहें और यहाँ चिड़िया भवन के लोग हमेशा ही मुस्कुराते रहें, इनके चेहरे पे हमेशा खुशियाँ हों, कभी उदासी ना आए। तो मैं शुरू करता हूँ अपना ब्लॉग। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। ऐ प्रीत जहाँ की रीत सदा। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम, आदाब, नमस्कार। मैं शमी हंस और इस समय हूँ मैं यूपी के गांव में। गांव का नाम है चिड़िया भवन और ये मुरादाबाद यूपी में पड़ता है। गांव वाले लोगों की ज़िंदगी कैसी होती है, क्योंकि वो बिल्कुल साधारण ज़िंदगी जीते हैं, जो नेचुरल ज़िंदगी होती है वो जीते हैं। उनकी लाइफ आर्टिफिशियल लाइफ नहीं होती है। तो कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा, तो उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस ब्लॉग से एंजॉय करेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे। तब तक देखते रहिएगा। थैंक यू सो मच। इसमें हम वो ऐड कर देंगे जब हमने आम जो भी खाया पिया, जो भी इसमें ऐड करेंगे वो, है ना। जामुन के पेड़ हैं ये सामने, जामुन है, ये अमरूद के बाग हैं इनके। ठीक। और जो यहाँ पे घर के ट्यूबवेल के पास पेड़ से पकड़ा हुआ है आग बकान का जी। और मैं, जैसे आपको पता है कि मैं इस समय यूपी में हूँ। पंजाब से यूपी का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, इतना कम भी नहीं है। इतनी गर्मी में सफ़र करना थोड़ा टफ हो जाता है। तो यहाँ पे मेरे दोस्त हैं भाई राणा जी, मैं चाहता हूँ वो हाय करें यार। और वो उस तरफ हैं राणा जी, ये चंडीगढ़ में रहते हैं। तो बहुत वेल एजुकेटेड फैमिली है और मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं इनके पास कई सालों से आ रहा हूँ। और मेरे बीच में मेरे छोटे भाई हैं अनिल जी, एडवोकेट। तो इनका डांस पिछले दिनों आपने देखा है। और बहुत अच्छे इंसान भी हैं और बहुत वेल एजुकेटेड भी हैं। तो मेरी यही एडवाइस है, यही एक मेरी नसीहत है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाएं। इन दिनों छुट्टियों में जितना एंजॉय हो सकता करें, लेकिन एंजॉय के बाद, छुट्टियों के बाद अपने बच्चों को फिर से पढ़ने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि जो पढ़ाई है, वो जो एजुकेशन है, वो जिंदगी में सबसे बेहतरीन चीज़ है। थैंक यू। और यहाँ जामुन देखो कितने शानदार जामुन है, इधर देखो, इधर क्या कह रहे हैं, जामुन कितने पके पके हैं। वेरी ब्यूटीफुल हो, पके हुए मोटे मोटे अच्छे बच्चे आ रखे हैं। और इंजीनियर साहब हमारे राहुल हैं। और बहुत कुछ हो रखा है यहाँ पर, इधर भी है साथ में देखकर। और अब देखो थोड़ी देर में ट्यूबवेल चलने वाला है और लाइन ठीक होने वाली है।
बहुत गर्मी लग रही है, क्या करें मोबाइल हो ये। अरे मोबाइल हवा चला दे तो बहुत अच्छा होता। गर्मी लग रही है, बहुत ज्यादा गर्मी है। हाय, आज हम गाँव आए हैं। आज हम अपने गांव आए हैं। ये आम के बाग है, सब्जियों के बाग है। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। के दास मौजूद हैं ब्लॉग बनाते हुए। बहुत ही अच्छा, बड़ा सुंदर दृश्य है और पेड़ों पे बहुत मोटे मोटे हो जाते हैं। बहुत है, कुछ ठहरा ना कुछ लाए बाल तो उसमें इसमें भर लेते हैं कपड़े में। कुछ नहीं, चंडीगढ़ ले चलेंगे यार। तोरा कौन है डंगी वाली थी? बहुत सारी है। बद्दर हेलो, जल्दबाजी नहीं, समझदारी से ही नहीं रहा है। यस यस कम 1 2 3 रेडी। हम कुएं पे जा रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। ये गर्मी हो रही है गाँव में। बहुत पलंग है। और भी तोड़नी है, पक्की तोड़ दे। तोड़ ड्रैक्सन गलता तेज तोड़ने की सक्सेसफुल। तोड़ लो, तोड़ दो। अभी ये मोटा और भी होता है। पेड़ ही टूट गया बिल्कुल यार। पापा पक्की तोड़ दो, भाई खा लेंगे ना। नो चीटिंग नो चीटिंग नो चीटिंग, नेचुरल वे। मेरे साथ हैं इस समय मेरे दोस्त राणा जी के पिताजी और ये बहुत मोहब्बत दे रहे हैं। इनके बाग में है इस समय हम। आपको पता है कि मैं इस समय यूपी में हूँ। कौन सा क्या नाम था गांव का? चिड़िया भवन, चिड़िया भवन। अमरूद का आम। चिड़िया भवन अमरूद और आम के बाग में हैं हम लोग। तो इन्होंने बहुत मोहब्बत दी, बहुत प्यार दिया। मैं इसके लिए इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे आप भी अपने माँ बाप का सत्कार करें, इज़्ज़त करें, उनकी रिस्पेक्ट करें। और ये जो चीज़ें हैं ना माँ बाप, ये ज़िंदगी में दोबारा नहीं मिलती हैं। सो बहुत अच्छा लगा, इन्होंने बहुत मोहब्बत दी है। मैं इनकी इस मोहब्बत के लिए इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू, थैंक यू। बागां विच मोर हुंदा ओ बागां विच मोर हुंदा ओ तेरे पिछे क्यों रुलदे जे कोई तेरे जिहा होर हुंदा चन वे जे कोई तेरे जिहा होर हुंदा। सीधा मार सीधा। 2 घंटा बस सही कर मारी है 2 घंटा। घुमा के दीदी को मार दे। तेरी मार दे।
ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। किसी के सर पे मत मारना, बाकी और कोई गल नहीं। ले आ डाला, ले आ डाला। कच्ची है, गिरा लॉस हो गया। सामने मत आओ। चलो एक सॉन्ग ले लो यहीं। पंखा भी है, बड़े वाला पंखा है, इन्वर्टर भी आराम चला कर मौज लो। चलो एक चाबी ले चलो, पंखा और इन्वर्टर ले आता हूँ यहाँ आराम से, है ना। बोलिए क्या है तू पंजाबी में? किए हो तुम? विज्ञान में। जमीन देख के कहाँ जाएगा? ओ माय गॉड। चले। मेरा नाम सोमपाल सिंह है, मेरा गांव चिड़ियावन और मैं डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद से हूं और यूपी का रहने वाला हूं। और आपको बताना चाहता हूं कि मैं एक कार्यरत किसान हूं। मैंने कुछ आम के और अमरूद के पेड़ लगाए हैं। मेरे 3 लड़के हैं और वो भी अपनी सही हैं और उनका परमेश्वर ने बुद्धि भी अच्छी दी है और कुछ मैकेनिक भी हैं और एक वकील भी है और ऊपर वाली कृपा से खुशहाल परिवार है। और देखो ये हमारा आम और ये अमरूद का बगीचा है, आपको कुछ नज़र आ रहा होगा। और ये आज ये बच्चे हमारे रिश्तेदार यहाँ पर आए थे, इसकी वजह से हम बहुत खुश हुए हैं आज। और मैं इस पर यहाँ अपनी ट्यूबवेल पर हूँ और ये बगीचे पर हूँ, आप देख रहे होंगे। और उसमें आम भी पक रहे हैं और अमरूद का फल भी आ रहा है। और ये भी अमरूद 15-20 दिन में चालू होने वाला है। इससे हमारे घर परिवार का खर्च भी और सही है, सब खुशहाल लोग हैं। और ये हम ढंग से खेती करते हैं, गन्ने का भी खेती करते हैं, हमारा पास गन्ना भी है। तो ये हमारा कार्य अच्छी तरह से चल रहा है। ठीक हो, बोलिए। आप भी अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, अच्छे संस्कार दें, जिससे आपके घर परिवार में खुशहाली बनी रहे और अच्छा काम कर सकें। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, मैं सभी के लिए नमस्कार बोलता हूं। और इस टाइम मैं अपने फार्म हाउस में हूं, जो कि हमारे बुजुर्ग भी यहां पर हर टाइम देखभाल करते हैं। और ख़ास करके अमरूद का बाग 1 महीने बाद स्टार्ट होने वाला है और बड़ी अच्छी वैरायटी यहां पर लगाई है। जो कोई बात नहीं। अच्छा आगे BNR गोभी लगाई है यहाँ पर, गोल्डन अमरूद बोलते हैं। और आम का बाग भी लगाया है। ये सारा मेरा कहने का मतलब ये है, हम चाहकर भी अपनी एज में इतना कुछ नहीं अचीव कर पाते। ये हमारे बुजुर्गों की देन है। जो हमारे पापा जी हैं, इस टाइम देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद हैं, जो हर टाइम देखभाल करते हैं। और हम तो यहाँ पर नहीं रहते, चंडीगढ़ रहता हूँ मैं। मेरे 2 भाई यहाँ पर रहते हैं, वो भी एक एडवोकेट हैं और दूसरे छोटे वाले टावर की जॉब करते हैं। और ख़ास करके माँ बापों का बड़ा साथ है यहाँ पर। और माँ बाप के जो बुजुर्ग थे उनका भी बहुत ज़्यादा देन है। उन्होंने चाहते तो इतनी बड़ी जायदाद को अपने सुख शांति के लिए बेचकर वो एंजॉय कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों के लिए किया और बच्चों को पढ़ाया। मेरे जो पापा जी हैं वो भी BA MA हैं और एक अच्छी डिग्री प्राप्त हैं करके, और उन्होंने खेती बाड़ी को एक्सेप्ट किया। उनकी सरकारी नौकरी भी लगी थी
लेकिन अकेले होने के कारण वो इस खेतीबाड़ी को संभालने में बिजी हो गए और उससे रिजाइन दे दिया। और उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया है और उनकी शिक्षाएं हमारे जीवन में हर टाइम काम करती हैं और बहुत कुछ उन्होंने दिया है। उनकी देन है बुजुर्गों की, जो कि हम हर पल हर समय उनकी बातों को याद करके दुनिया की जितनी भी परेशानियां उसको हल कर देते हैं। और बहुत ही अच्छा लगा, आज हमारी पूरी फैमिली यहाँ पर आई थी और बड़े बुजुर्गों के मिलने के बाद और बहुत ही दिल को सुकून और शांति मिलती है। और 400 किलोमीटर दूर से हम आए हैं और आकर ये लगता है कि